हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRX ताना फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लें आईवी फ्लूइड्स होता क्या है। आईवी फ्लूइड्स का मतलब होता है इंट्रावीनस। आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस। ऐसा फ्लूइड जो डायरेक्ट आईवी हो, मतलब विनस में हमारे डायरेक्ट इंटर किया जाए, वही होता है आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया एनएस। एनएस का मतलब नॉर्मल सलाइन। दूसरा है डीएनएस, इसका मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट हमारा है आरएल, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन। अगला है D5, D10, D25 सोल्यूशन। और नेक्स्ट है लास्ट है मैनिटॉल सोल्यूशन। तो हम एक एक फ्लूइड के बारे में जानेंगे, बने रहिए हमारे चैनल में लास्ट तक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे यूज़ ऑफ एनएस। एनएस जो होता है यानी कि नॉर्मल सलाइन जो होता है, इसका यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले जाने कि इसका कंसंट्रेशन जो होता है, एनएस की जो बॉटल होती है, चाहे वो 100 ग्राम की हो, चाहे 500 ग्राम की हो, चाहे 1000 ग्राम की, और उसका कंसंट जो होता है 0.9% ही होता है। नॉर्मल सलाइन जो होता है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, 0.9% होता है। तो इसका यूज़ सबसे पहले हम जानिए। सबसे पहले इसका यूज़ डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी जब हो जाती है, जैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई है, या फिर उसको लूज मोशन हो रहा है, या कहीं धूप पे काम करने की वजह से उसको चक्कर आ गया है, ये सब पानी की कमी होने पर यूज़ ऑफ एनएस चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है उंड। यहाँ पे उंड वाशिंग होता है। उंड वाशिंग में यूज किया जाता है, जैसे कि घाव हुआ है पेशेंट को, उसको धुलने के लिए सबसे पहले हम एनएस से क्लीन करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट है डाइल्यूशन इंजेक्शन। इंजेक्शन डाइल्यूट करने के लिए, जैसे कुछ कुछ इंजेक्शन बहुत गाढ़े होते हैं, जैसे हमारा पैरासीटामॉल है, तो पेशेंट को मसल्स में दिया जाता है, तो वैसे ही नहीं इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसमें वाटर मिक्स करना होता है, तो एनएस ही मिक्स करके हम देते हैं। अगला हमारा है मेंटेन वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, आइए जानते हैं यूज़ ऑफ डीएनएस। डीएनएस जो होता है, इसका यूज होता है डिहाइड्रेशन, यही पानी की कमी होने पे। हाइपोटेंशन यानी कि पेशेंट की बीपी जब कम हो जाती है, हाइपो का मतलब होता है कम हो जाती है, तब दिया जाता है। नेक्स्ट होता है इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक होने पे दिया जाता है। अगला हमारा है एक्सीडेंटल कंडीशन। एक्सीडेंटल कंडीशन में भी इसको डीएनएस को दिया जाता है। पेशेंट का ब्लड काफ़ी लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी लॉस हो जाता है, तो हम इसको देते हैं डीएनएस को। नेक्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ आरएल। आरएल का मतलब होता है कि इसमें देखिए, ये जो है डीएनएस जो होता है, इसमें भी 0.9% ही NaCl होता है, लेकिन 5 ग्राम इसमें शुगर होता है यानी कि ग्लूकोज होता है। तो इसीलिए हमेशा इसको डायबिटिक पेशेंट को हम नहीं देते हैं। डीएनएस जो होता है डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं देते हैं, ये हमारा एक एक्सेप्शन होता है। अगला हमारा है यूज़ ऑफ आरएल। आरएल जो होता है, इसका मतलब होता है रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन। इसको हम डिहाइड्रेशन में देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में देते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी होने के बाद यही आईवी फ्लूइड लगता है। अगला है बर्निंग कंडीशन। पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाती है, जला रहता है मरीज़, तो उसके बाद यही आरएल फ्लूइड ही लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है हाइपोटेंशन, बीपी काफ़ी कम हो जाने पर। और ये जो होता है आरएल जो होता है, इसको डायबिटिक पेशेंट को भी हम देते हैं, डायबिटीज़ वालों को भी देते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ D5। D5 जो होता है, इसमें भी अलग अलग टाइप का D5, D10, D25 होता है। इसको भी हम डिहाइड्रेशन में देते हैं, वीकनेस में देते हैं। डिहाइड्रेशन वही बॉडी का जो वाटर होता है कम हो जाता है, तो हम डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें देते हैं। वीकनेस, कमजोरी हो जाती है, डिजनेस, चक्कर आना, सर चकराना, ये सब में हम D5, D25, D10 देते हैं। D5 जो होता है उसमें 5 ग्राम होता है, और D10 में 10 ग्राम, और D25 में 25 ग्राम होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है मैनिटॉल। मैनिटॉल का यूज़ डायूरेटिक होता है, यानी कि पेशेंट के बॉडी में जब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको यूरिन के थ्रू निकालने के लिए हम इसको यूज़ ऑफ मैनिटॉल, या फिर हमारे माइंड पे, ब्रेन पे काफ़ी प्रेशर होता है, तो उसको हम लो करने के लिए देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।